यस्माद असतीव घटाद्यावसता चित्त से विज्ञानवादिना तद अनुमोदित अस्माभिरपि भूत दर्शनात् 230 पृष्ठ दूसरी पंक्ति। जिसलिए घटादियों के न रहने पर भी घटाद्य आकारेण भाषित होता है चित्त, ऐसा विज्ञानवादियों की तरह स्वीकार कर लिया गया। उतने अंश में तो हमारे मत के साथ कोई विरोध न होने से बाह्यार्थवाद का खंडन में जो क्षणिक विज्ञानवादी ने जो बात कहा है वह सारे तर्कों को हम अनुमोदन करते हैं। क्यों? भूत दर्शनात् अथवा अभूत दर्शनात् हेतु से। तस्मात् तस्यापि चित्तस्य, तस्मात् होने चित्त घटादि रूपेण, वह घटादि रूपेण आभास होने मात्र से जिस प्रकार से आपने स्वीकार किया उसी प्रकार से, वस्तु ही नहीं माना, उसी प्रकार से तस्यापि चित्तस्य, तस्यापि चित्तस्य माने असतो भासत्वेन विज्ञानवादी के द्वारा अभिप्रेत जो क्षणिक चित्त है, उस क्षणिक चित्त से जायमाना, जिसको क्या मान रहा है? जायमाना उपासते, जायमानत्वेन उपासता, उत्पन्न होता हुआ उसे भाषित होता ऐसे मान रहा है। वह उत्पत्ति भी वास्तव में विज्ञान का, चित्त का असत्यव जन्मनि युक्ता भवितम, जन्म का न होने पर भी जन्म होता हुआ जैसे भाषित हो रहा है ऐसे मानना ही चाहिए। तो न जायते चित्तम, इसलिए हम अब वेदांत में ये अंतर है, चित्त उत्पन्न नहीं होता। यथा चित्त दृश्यम न जायते अतः तस् चित्तस्य, जिस प्रकार से चित्त का दृश्य उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार चित्त भी दृश्य नहीं होता। इसलिए जिस प्रकार वैसा है उसी प्रकार तस्य चित्त से ये जाति पश्यन्ति, फिर भी उस चित्त की भी जो उत्पत्ति जो देखते हैं, जो मानते हैं, कौन? विज्ञानवादी न क्षणिकत्व, दुखित्व, शून्यत्व, अनात्मत्वादि छ, और उस विज्ञानवादी लोग उस आत्मा की, चित्त की उत्पत्ति नहीं मानते, साथ साथ उत्पत्ति के साथ उसको क्षणिक मानते हैं, दुखी मानते हैं, शून्य भी मानते हैं, अनात्मा ही मान डाला अंत में, अनात्मत्वादि छ। तेनैव चित्तेन चित्त स्वरूपम दृष्टुम अशक्यम पश्यन्तः, और चित्त के द्वारा ही चित्त को ही, चित्त स्वरूप को अनुभव करना संभव नहीं है। हम लोग क्या मानते हैं? आत्मना आत्मान आत्मनि एवं पश्यति, लेकिन वो मानता नहीं, आत्मना आत्मान पश्यति अनुभव स्वीकार नहीं करता। तेना चित्तेन एवं चित्त स्वरूप दृष्टुम अशक्यम पश्यन्तः, उसी चित्त के द्वारा स्वयं चित्त स्वरूप का अनुभव करना असंभव है ऐसे मानते हुए वो खेवई पश्यन्ति ते पदम पक्ष आदि नाम, मान आकाश में पक्षी आदियों के चरण पग को, पग चिन्हों को, पग चिन्ह माने चरण चिन्हों को ढूंढने के समान, खोजने के समान वे व्यर्थ प्रयास में लगे रहते हैं। सद अद्वैचितो दृश्यो नीलादि तेनैव जन्मादिना विकल्पित, जन्मादि विकल्पित होने के कारण से उस चित्त के द्वारा चित्त का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने इसलिए कहा डाला, उसी प्रकार बात उनका है जिस प्रकार से कोई जो है आकाश में पक्षियों का पग चिन्हों को ढूंढ ले, देख ले। अनुमान में दे रहे आने तीसरे पंक्ति, विमदम विज्ञान जन्म न तात्विकम दृश्यत्वात् नीलपीता देवत, विवादास्पद विज्ञान का जो जन्म वो कैसा है? वो तात्विक नहीं है। क्यों? दृश्य होने से नील पीता दृश्यों के समान। इस तत्व तो विज्ञान जन्म योगा ये तसे तात्विकम जन्म पश्यन्ति, इसे तत्वतः विज्ञान का जन्म हो नहीं सकता। लेकिन जो लोग तात्विक जन्म को देखते हैं ते वे लोग मानो एक तरह से पक्ष आदियों का पग चिन्ह को आकाश में देखने के समान वह प्रयास कर रहे हैं, समझो। अनात्मत्व आदि शब्द है ना, अन्योन्य विलक्षण तो अन्योन्य सादृश्य क्रियते। बड़ा विचित्र लोग है वो, केवल अनात्मा ही नहीं मानते, क्षणिक दुख शून्य रूपा अनात्म रूपा, साथ साथ वो एक दूसरे का अन्योन्य विलक्षण भी मान रहे हैं और अन्योन्य सदृश भी मानते हैं। बड़ा विचित्र लोग है, क्योंकि अनेक जीव विज्ञान है ना, अनेक जीव विज्ञान के कारण से विलक्षण नहीं मान रहे, और सदस्यता क्या है? सब एक धारा है। अतएव अब निष्कर्ष दे रहे हैं, अतः इतरेभ्योपि द्वैतेभ्यो अत्यंत साहसिका इत्यर्थः, अन्य द्वैतियों के पेशा से ये तो महान साहसिक लोग मानना पड़ेगा जो इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं आकाश में जो है पग चिन्ह को ढूंढने के समान आत्मा की उत्पत्ति को देखने वाले जो लोग महान साहसिक। अन्य द्वैती बने
वैशेषिक न्यायिक सांख्य योग वगैरह कसम वो लोग तो आत्मा की उत्पत्ति नहीं मानते ना, आत्मा अनेक मानते बात अलग चीज है, इन आत्मा की उत्पत्ति कोई नहीं माना। चलो यही लोग है बौद्ध जैन और चारवाक, आत्मा भी उत्पन्न होता है मानते हैं। संकोच विकासशाली आत्मा माना जैनियों ने, तो है कि नहीं, जितना लंबा चौड़ा शरीर उतना लंबा चौड़ा आत्मा, छोटा शरीर मिलेगा तो छोटा आत्मा, बड़ा शरीर मिलेगा चले जाओ हाथी के शरीर में हाथी का जैसे लंबा चौड़ा आत्मा हो जाता है, अवयवों का घटना बढ़ना हो जाएगा, ऐसा सब मानते हैं। सब मैंने एक तरह से उत्पत्ति माना, उत्पत्ति विनाशशाली मानते हैं। इसलिए अन्य द्वैतवादियों की अपेक्षा से इनको साहसिक मानना ही पड़ेगा, बड़े साहस वाले मानने पड़ेंगे, जिस प्रकार से आप तक उत्पत्ति आदि को भी मान रहे हैं। इनमें से शून्यवादी के प्रति विशेष कथन करने जा रहे, ये भी शून्यवादी न पश्यंता एव सर्वम शून्यता सर्वदर्शन से भी शून्यता प्रतिहनते ते ततोपि साहसिकतरा खम मुष्टिना चिकृक्षन्ति। हे शून्यवादी तो विज्ञानवादी से और ज्यादा साहसिक लोग हैं। वो तो आकाश में पगचन ढूंढ रहा और ये तो कहते हैं हम तो आकाश को मुट्ठी में बांध लेंगे। आकाश को भी मुट्ठी में बांधने की जैसी बात मूढ़ों का बात कर रही है। क्यों? क्योंकि वे केवल आत्मा को ही शून्य नहीं कहते हैं, शून्यवादी न पश्यन्ते सर्वशून्यता सर्वम शून्यम ऐसा अनुभव करते हुए साथ साथ सर्वदर्शन से शुद्धतम प्रजाने स्वदर्शन से भी सर्वदर्शन सभी दर्शन तो शून्य ही है उनके लिए, और खुद का भी दर्शन को शून्य मानते हैं। जब सर्वम शून्यम में सभी कुछ शून्य है तो अन्य दर्शन भी शून्य है और खुद का दर्शन भी उसके सर्व के अंतर्गत आ गया। खुद का दर्शन को भी शून्य मानने वाले वे उस हालत में है जैसे कि मानो तथोपि उस क्षण विज्ञानवादी के अपेक्षा से भी और ज्यादा साहस की तरह खम मुष्टिना विजिगृक्षन्ति, मानो आकाश को मुट्ठी में बांध कर पकड़ देना चाहते हैं। स्वदर्शन से आप ही 6 नंबर स्वशास्त्र से शून्यवादी माध्यमिक दर्शन को भी सर्वकोटि में ले लिया, वो भी शून्य हो गया। इसका अपना अस्तित्व नहीं मान रहा, अपने दर्शन का अस्तित्व नहीं, किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं मानता, तो महासाहसिक मानना ही पड़ेगा। उक्तैर हेतुवीर अजम एकम ब्रह्म इति सिद्धम, इसलिए अब तक कहे हुए हेतुओं के द्वारा यह बात सिद्ध हो गया कि अजम एकम ब्रह्म, ब्रह्म कितना है? एक है और वह अज है। यद पुनरादो प्रतिज्ञातम, इसीलिए अब जो शुरू में यह विनिश्चय के बाद बता रहे हैं, जो शुरू में प्रतिज्ञा की थी, शुरू में हमने कहा लेना हो भी तीसरे प्रकरण का पहला कारिका 3.1 पृष्ठ 128 में नीचे दिया है टिप्पणी नंबर 9, अतो वक्ष्याम कार्पण्यम, ये 3.1 का था। अब चौथे प्रकरण का 29वीं कारिका में जा रहे हैं और 3.1 में यह कहा गया था, प्रतिज्ञा की गई थी अतो वक्ष्यामि अकार्पण्यम इत्यादि पृष्ठ 128 में। तो यद पुनरादो प्रतिज्ञातम तत्फलोपसंहारार्थो अयम श्लोक, उसी का फलोपसंहार करने के लिए उक्त जो निश्चय का ही फल को पुनर्असंभावना आदि दोषों को निवृत्ति करने के लिए उपसंहार करता हुआ दृढ़ निश्चय करने हेतु तो अगला कार्य का अगला श्लोक आरंभ होता है। अजातम जायते यस्माद् अजाति प्रकृति ततः प्रकृतेरन्यथा भाव न कथंचित भविष्यति। उत्तरार्ध पहले भी एक बार आया हुआ है, दोबारा बोल रहे हैं इसको। अजातम जायते यस्मात्, क्योंकि अजात जो ब्रह्मरूप चित्त ही उत्पन्न हुए के समान भाषित होता है, ऐसी कल्पना वादियों ने की है। यस्मात् अजातमेव जायते, अजाति प्रकृति ततः, इसीलिए मानना पड़ेगा इस ब्रह्म का स्वभाव क्या है? प्रकृति में स्वभाव अजाति अजन्मयी है। जन्म शून्य जो चित्ररूपी विज्ञान उत्पन्न हुए के समान केवल भाषित होता है, चाहे मानववादियों की कल्पना मात्र की गई है केवल समझाने के लिए, वास्तव में जन्म का अभाव उस वस्तु का ब्रह्म का स्वभाव है। प्रकृति अन्यथा भाव, कि अजात का ही जायमानत्व कल्पना होने से स्वभाव मानना पड़े उसका अज ही है। क्योंकि किसी भी वस्तु का जो स्वभाव आप मान लेते हो, जैसे अग्नि की उष्णत्वादि, उसको कोई विपरीत नहीं कर सकता। स्वभाव के विपरीत भाव
किसी भी प्रकार से नहीं होता, न कथनचित भविष्यति। अजातम यच्चित्तम ब्रह्मैव जायते इति वाद भी परिकल्पित है। वास्तव में ब्रह्म अजात है, वही चित्त है, वही जीव है, जीव ब्रह्म बना परा, लेकिन उसको जायती थी वाद भी परिकल्पित, श्रुति पर आधारित होकर के वादियों ने कल्पना करके व्यवस्था देने के लिए, समझाने के लिए कह देते हाँ जीव उत्पन्न हुआ, तसृष्टवा तदेव प्राविश, शरीरों को पैदा करके वही शरीरों में घुस करके जीव बन गया, अनेन जीवनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूप व्याकरवाणी छांदोग्य में भी कहा। इस प्रकार से अनेक श्रुतियों को आधार बना करके अजात के जात की परिकल्पना कर ली जाती है। तद अजातन जायते यस्मात्, जिसलिए वह अजात स्वरूप वाला कि उत्पन्न हुआ ऐसा व्यवहार होता है, इसलिए अजाति ही प्रकृति तस्य, उसका जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है अजाति ही माननी चाहिए। वह कूटस्थ है, अद्वितीय ब्रह्म है, यह जो पूर्व प्रतिज्ञात है उसका जब अद्वितीय है, कूटस्थ है, समुच्चय निर्विकार है, तो निरवय इत्यादि, अतः उसका जन्म निरूपण हो ही नहीं सकता, ये उक्त हेतुओं से सिद्ध हो चुका है। जब जन्म नहीं है तो वो अज स्वभाव वाला मानना पड़ा। तब ततः तस्मात्, इसलिए अजात रूपाया प्रकृति अन्यथा भाव, अजात स्वरूपा अजात रूपी जो उसका स्वभाव है, प्रकृति है, उसका अन्यथा भाव, उसका विपरीत हो जाना माने जन्म हो जाना, न कथनचित भविष्यति, वह किसी प्रकार से हो नहीं सकता है। माया देखो आनंदगिरी कह रहे हैं, यदि चित्तम स्फुरणम अजात अभीष्टम तर्हि तद ब्रह्मैव तस्य कौठस्थ्यैक स्वभाव्यात् तत् पुनर्वसुतो न जातमेव माया जन्मवदिति कल्प्यते चेत तस्य अजातिरेव अजातत्वात् प्रकृति भवति इत्यर्थः। कि यदि चित्त स्मरण रूप अजात ऐसा अभिष्ट है, फिर तो वह ब्रह्म ही है, वह कूटस्थ एक स्वभाव वाला है, उसका उस ऐसे वस्तु का कभी उत्पत्ति नहीं होती है, इसे केवल माया से जन्म के समान मानना पड़ता है। जब ऐसा है फिर तो निर्णय हुआ उस ब्रह्म का जो स्वभाव है वह अजाति है। कूटस्थम तत्व तात्विक मित्यतरित्व माह, जो कूटस्थ तत्व है वही तात्विक है। जो कूटस्थ अजात स्वभाव की अपेक्षा से जो संसार मोक्ष दोनों के दोनों वास्तव में नहीं है, क्योंकि वह अजात है। जब जन्म ही नहीं हुआ वह संसार कहाँ प्राप्त होगा, और उसे मुक्ति क्या होना है, संसार न बंधो न मोक्ष वाली बात कह रहे। अतः जो वस्तु ऐसा जो वस्तु है कूटस्थ है जो वस्तु, वो तात्विक जब निर्णय ले लिया, इसमें एक और भी हेतु दे रहे हैं क्यों ऐसा है। वो तात्विक स्वरूप उसका अजातत्व है, यह कैसे निर्णय किया आपने। उक्त हेतुओं के अलावा और भी उक्त हेतुओं के विशेष विलक्षण हेतु जो वैथित्य प्रकरण में कहा हुआ जो हेतु है, और इसी अद्वैत प्रकरण में भी जो शांति प्रकरण में जो कहा हुआ, इन सभी प्रकरणों में कहा हुआ हेतुओं से एक अलग हेतु दे रहे हैं। देखिए, अनादेर अंतवत्तंच संसारस्य न सेत्स्यति अनंतता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति। क्योंकि न संसार हो सकता न मोक्ष हो सकता है। यदि अनादि एक कहते हो संसार, फिर तो उसका अंतवत्व भी नहीं हो सकता। अनादे है संसार से अंतवत्तम न सिद्धि, जिसका कोई कारण ही नहीं है, ऐसा जो वस्तु होगा वह वस्तु कार्य नहीं कहा जा सकेगा, अतएव उसका नाश भी नहीं होगा। जिसका कारण है ऐसा वस्तु को हम कार्य कहेंगे, जो कार्य होगा उसका जरूर विनाश होता है। जैसे कारण कौन है, मिट्टी, उसका कार्य कौन है, घट। इसे घट क्या है, सादी है, अनादि नहीं है। ऐसा जो सादी घट है उसी का नाश हो सकता है, कार्य का ही नाश होता है। जो अनादि है जिसका कोई कारण ही नहीं है, उसका हम कार्य भी यदि कहते तो कल्पित मात्र माना जाएगा, और उसका नाश भी वास्तव में नहीं होता। अरे कल्पित वस्तु का नाश नहीं होता है, कल्पित वस्तु अधिष्ठान ज्ञान मात्र से निवृत्ति होती है। इसीलिए यहां नाश की संभावना का निषेध कर दिया है। अंत उत्पन्न न सिद्धति, अनादि संसार का अंत होना युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि लोक में देखा गया कोई भी अनादि भाव पदार्थ है वह अंत वाला कभी नहीं होता। वैसे ये विज्ञान भी उसी प्रकार से समझो। अनंतता च आदिमतो, इसे यदि मोक्ष उत्पन्न हुआ बोलते हो,
21 प्रकार का दुख ध्वंस उत्पन्न हो गया। हाँ, 3 प्रकार के दुख ध्वंस उत्पन्न हो गया, अलग अलग मानते। 3 प्रकार का दुख ध्वंस सांख्य और योग, 21 प्रकार का दुख ध्वंस न्यायिक। वैशेषिक लोग भी इसी प्रकार है, मीमांसक भी दुख ध्वंस मानता है, स्वर्ग प्राप्ति ही दुख ध्वंस हो जाता है वहां। और ये लोग भी शरीर आदि दुख माना, चारवाक आदि, इनका नष्ट हो जाना ही, इसका निर्वाण हो जाना, बुझ जाना, दीपक का बुझने के समान, ये क्षणिक विज्ञान धारा का बुझ जाना ही उनकी यहाँ भी क्या है, मोक्ष है। इसे सभी के मत में विनाश होता है दुख आदि का, और वो उत्पत्ति रूपा हो गया। जिसकी उत्पत्ति मानी गई है वो अनंत कैसे हो सकेगा, वो अंतवान जरूर होगा। क्योंकि जब उत्पन्न हुआ है मान लिया अपने घट को, फिर वो घट अंतवान जरूर होता है। उसी पर जो भी उस वस्तु संसार में उत्पन्न मान लिया गया है, निश्चित रूपेण वह वस्तु अंत वाला ही होगा। अतएव आप दर्शनों के मत में यदि मोक्ष को उत्पन्न मानोगे तो निश्चित रूपेण वह मोक्ष अंत वाला होगा। ऐसे अंतवान मोक्ष को कौन चाहेगा संसार में। अतः वेदांत में भी ये समझना ना कि कभी भूल से भी नहीं सोचना कि उपनिषद आदि का ज्ञान से मोक्ष उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। उपनिषद आदि का ज्ञान से क्या होता है, केवल भ्रम का निवृत्ति। जो भ्रांति है अहम जीवात्मा उत्पन्न मनुष्य हम ब्राह्मण हम इत्यादि इत्यादि, यह भ्रांति निवृत्ति के अलावा और कुछ नहीं होता। अधिष्ठान आपका अपना स्वरूप ज्ञान होगा कि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मो अहम है ना, हंस स्वयं परमात्मा चिन्ह सच्चिदानंद रूपम स्वयं ब्रह्म। वह स्वरूप को आप याद करेंगे, अधिष्ठान वही आप हैं, तो अपने स्वरूप विस्मृति जो रुकी उसकी पुनः संस्मृति होना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, इतना ही होता है और कुछ उत्पत्ति नहीं है। मोह नष्ट होकर के मोक्ष उत्पन्न हो गया ऐसा नहीं, मोह नष्ट हुआ स्मृति का लाभ हुई, स्वस्वरूप विस्मृति निवृत्त होकर के स्वस्वरूप संस्मृति हो गई, इसी का नाम मोक्ष है। इसलिए वह उत्पन्न नहीं किया गया है। अतः जो लोग उत्पत्ति मानते हैं, उत्पन्न होने वाले मोक्ष की अनंतता भी नहीं सिद्ध हो सकेगी। यह संसार में देखने को मिला, आदिमतो मोक्षस्य अनंतता न भविष्यति। अयंच अपर आत्मा संसार मोक्ष परमार्थ भावादि नाम दोष उच्यते। अयंच अपराध दोष उच्यते, वैतथ्य प्रकरण आदि में उक्त दोषों की अपेक्षा से एक विलक्षण दोष में कथन करने जा रहे हैं उनके प्रति, उन वादियों के प्रति जो आत्मा का संसार प्राप्ति, आत्मा का मोक्ष प्राप्ति परमार्थ सद्भाववादी तो वास्तव में होता है मानते हैं। वास्तव में आत्मा संसारी हो गया और वास्तव में आत्मा को मुक्ति प्राप्त होता है। वास्तविक संसार, वास्तविक मुक्ति मानने वाले उनके प्रति एक विशेष एक नया दोष दिया जा रहा है, हो नहीं सकता सिद्ध करने के लिए। अनुमान दे रहे आनंदगिरी फलापंक्ति विमता, आत्मा का संबंधी जो संसार कर रहे हो, विवादास्पद जो संसार है वो कैसा है, नान्तवान, वो अंतवान नहीं हो सकता। क्यों, अनादि भावत्वात्, अनादि भाव रूप वस्तु है, आत्मदित्यर्थः, आत्मा के समान। इसी और मोक्ष अनंत न, वो भी अनंत नहीं हो सकता। भावत्व सती आदिमत्वात्, आदि भाव पदार्थ होने से, आदिमान भाव पदार्थ होने से, घटवद। ये दो अनुमानों को यहाँ इस कारिका के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के द्वारा कह दिया गया। भाष्यम अनादेर अतीत कोटि रहित संसार से अंतोत्तम समाप्ति न सिद्ध्यति युक्ति तो सिद्धिम नोपयास्यति। जब आपने अनादि कहने का मतलब हो गया जो पहले नहीं था, अतीत कोटि रहित है ना, पहले होना और अब आपने कहा दिया अनादि है, अर्थात उसके पूर्व कोटि विद्यमान ही नहीं। कार्य का पूर्व कोटि क्या होता है, हमेशा कारण वो है ही नहीं। अतीत कोटि रहित से संसार से, ऐसे यह कार्यभूता जो संसार है उसका अंतत्व समाप्ति न सिद्ध, उसकी समाप्ति भी विनाश भी कभी नहीं हो सकता, युक्ति से कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक व्याप्ति बन जाता है ना, यो यो अनादि भाव सो सो अनंतवान, कि जो जो अनादि भाव पदार्थ है वह निश्चित रूपेण अनंत वाला ही होगा,
अंत वाला नहीं होगा। और यो यो साधि पदार्थ, यो यह साधि पदार्थ भाव पदार्थ स अंतवान भवति, वह अनिश्चित रूपेण अंतवान होगा ही। क्यों? क्योंकि नहीं अनादि सन अंतवान कश्चित पदार्थ दृष्टो लोके, क्योंकि आप कोई दृष्टांत नहीं दिखा सकते संसार में अनादि होता हुआ वस्तु अंतवान हो गया हो, ऐसा कोई पदार्थ आप इस लोक में दृष्टांत रूप में दिखा नहीं सकते जहां व्याप्ति ग्रहण कर सके। अनादित्व अनादि भावत्व यत्र यत्र अनादि भावत्व तत्र तत्र अंतवत्व विनाशित्व कहा लिखा हो गया? हो नहीं सकता। कथकार बीजांकुर दृष्टांत दिए पहले, बीजांकुर संबंध निरंतर विच्छेद दृष्टा चेत, बीजांकुर संबंध के निरंतरता जो देखा, धारा देखा था, उसका विच्छेद होता हुआ देखने को मिलता है। अरे हमने पहले ही कह दिया है बीजांकुर से भिन्न कोई धारा है क्या? पहले खंडन कर चुका हूं। बीजांकुर का नाश होता है, अतएव धारा का भी नाश होता है। और बीजांकुर भी सादी है कि उसके वो भी इसका अंकुर का आदि वह बीज था, उस बीज का आदि पूर्व अंकुर है, उस अंकुर का पूर्व आदि उसका बीज है। ऐसे करके ये सादी ही रहेगा, इसका अनादि कभी आप इसे नहीं कह सकते हैं। इति चेत न, क्यों? एक वस्तु अभाव अपोदितत्वात्, कि धारा नाम की जो बीजांकुर संबंध की निरंतरता रूपी जो धारा है, वह धारा नाम का कोई एक वस्तु नहीं है। इस प्रकरण पहले खंडन करके इस मत को निराश कर चुके हैं। इसी चौथे प्रकरण का 20वीं कारिका में तथा अनंतता, ठीक इसी प्रकार से अनंतता भी विज्ञान प्राप्ति काल प्रभाव से मोक्ष, विज्ञान प्राप्ति काल में यदि आप मानते हो मोक्ष उत्पन्न हो जाता है, विज्ञान की उत्पत्ति के साथ साथ मोक्ष उत्पन्न हो गया, ऐसा यदि कहते हो फिर तो उसकी अनंतता न भविष्यति। घटादिशो दर्शना, क्योंकि जो उत्पन्न है घटादि उनको अनंत होता हुआ देखने को नहीं मिला। मोक्ष नानंत साधित्वात् घटादिवत, इसलिए मोक्ष अनंत नहीं हो सकता साधि होने से घटादि के समान। घटादि विनाशवद अवस्तुत्वात् अदोष इति चेतना, कहते घटादि विनाश के समान वह भी अवस्तु होने से कोई दोष नहीं है। इति चेत, और सिद्धांत कहेगा ऐसा नहीं हो सकता। अवस्तुत्वात् में बंध निवृत्ति रूपत्वात्, अवस्तुत्व में बंधन का निवृत्ति रूपा है, वो मैंने अभाव रूपा है ना, बंधन के अभाव रूपा है। इसे मोक्ष में न अंतवत्वापत्ति, अंतवत्वापत्ति नहीं रहेगा, ऐसा पूर्व पक्ष का कहना है। अपने आपके हेतु पर विचार दोष दे रहा है। कहते हैं घटादि विनाश शब्द के विनाश के समान यह भी जो है, क्यों? तार्किकों के मत में क्या है? ध्वंस क्या चीज होती है? साधिर अनंत, उत्पन्न तो हुआ घट ध्वंस, इन ध्वंस का ध्वंस थोड़ा होता है, एक बार ध्वंस हो गया तो हुए छुट्टी पाई। इसे ध्वंस साधी है किंतु अनंत काल तक रहता है, ऐसा उनका मत है ना। इस तरह से यहाँ उत्पन्न होता हुआ भी आप कहते हुआ अंतवान हो जाएगा, यह कोई जरूरी नहीं। उत्पन्न होते हुए भी प्रध्वंसा भाव के समान अनंतवान हो सकता है। अतः मोक्ष साधि भावत्वेपि अनंतो भवति, अंतवान न भवति, अनंतो भवति प्रध्वंसा भावत ये कर अवस्तुत्वाद, क्योंकि उन लोगों के मतलब मोक्ष क्या है? दुख का भाव रूप है ना, निर्वाण रूप है। तो अभाव रूप है तो क्या, कौन सा भाव लेंगे हम? प्रध्वंसा भाव ले लेंगे, दुख प्रध्वंसा भाव। निर्वाण भी ऐसे क्षण विज्ञान धारा का प्रध्वंसा भाव, तो अवस्तु रूप हो गया, अभाव रूप हो गया। अतएव कोई दोष नहीं है। इति चेत तथा च सती मोक्ष से परमार्थ सद्भाव प्रतिज्ञानी, तब कहेंगे हम जवाब ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि आपने क्या कहा? शुरू में क्या बोला था? संसार भी पारमार्थिक सत्य है, मोक्ष भी पारमार्थिक सत्य है, और आप बोल रहे पारमार्थिक असत्य हो गया, अभाव रूप बोल दिया ना आपने। और फिर प्रतिज्ञा क्या किए थे? पारमार्थिक भाव रूप है मोक्ष भी, संसार और मोक्ष दोनों ही सत्य है, दोनों ही पारमार्थिक है, दोनों ही भाव रूप है। और अब आकर के अंत में आपने बोल दिया अभाव रूप है, अवस्तु रूप है, प्रतिज्ञानी रूपा दोष आ जाता है। परमार्थ सद्भाव प्रतिज्ञानी,
असत्वादेव शिष्य विषाण से आदिमत्व भावश्च। और यदि आप कहोगे मोक्ष इसे अभाव रूप है, असत रूप हो गया, यदि असत रूप हो गया फिर तो शिष्य विषाण आदि के समान हो जाएगा, फिर तो आदिमान भी नहीं हो सकेगा, उसकी उत्पत्ति भी नहीं होगी। जिस शिष्य विषाण की उत्पत्ति है विनाश है असत्वत, असत होने से। इसे कहते हैं असत्वादेव, असत होने के कारण से ही शिष्य विषाण आदि के समान उसके आदिमत्व भी अभावश्च, आदिमत्व का भी अभाव कहना पड़ जाएगा। अतः तुम्हारे मत में, ऐसे तार्किकों के मत में तो मोक्ष उत्पन्न होगा ना, नाश मन मोक्ष है ही नहीं शिष्य विषाण के समान, ऐसे हो जाएगा। तब पूर्व पक्षी कहेगा ठीक है, फिर हम मोक्ष का भी आदि और अंत वाला मान लेंगे, क्या आपत्ति है? असुतरी मोक्ष से आद्यंतवत्ता, मोक्ष आद्यंत वाला हो गए। कहते जो आदि अंत वाला है तो बीच में भी नहीं है, वो है नहीं। दावंते च यन्नास्ति वर्तमाने पित तथा विदितै सदृशा संतो अविदिता इव लक्ष्यता। दूसरे प्रकरण में छठी कारिका थी ये, पृष्ठ 85 में आया हुआ है, उसको दोबारा यहां लाए हुए हैं। विदित मरीचिकादि के समान है, फिर तो आदौ अंते च यन्नास्ति, आदि में जो नहीं है और अंत में जो नहीं है तो वर्तमान में वास्तव नहीं है, इसे समझना चाहिए। इस रज्जु में पहले सर्प नहीं था, बाद में सर्प नहीं रहेगा, बीच में सर्प दिखाई दे रहा हो तो वह वास्तव उस समय में भी नहीं है। उसी प्रकार से यह तुम्हारा संसार मोक्ष सारी चीजें इस विज्ञान में पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। पहले नहीं था तब तब उत्पन्न हुआ, आद्यंतवान का मतलब क्या? पहले नहीं था अब उत्पन्न हो गया, और अंत वाला है का मतलब बाद में नहीं रहेगा। आदि और अंत वाला मतलब क्या? उत्पन्न हुआ का मतलब पहले वो नहीं था, और नष्ट हो गया का मतलब बाद में नहीं रहेगा। जो नष्ट हो जाए वह बाद में नहीं रहता, जो उत्पन्न होता है वह पहले नहीं रहता। इस जो पहले नहीं रहा अब उत्पन्न हुआ है, और नष्ट होने बाद में नहीं रहने वाला है, बीच में केवल उत्पत्ति और नाश काल पर्यंत तक के बीच में जो रह गया है वह वस्तु वास्तव में उस समय वर्तमान काल में भी नहीं रहता है। उसी प्रकार है मृग तृष्णिकादि असत वस्तुओं के समान है, विततई सदृशा संतो, होते हुए भी अवितता लक्षिता, अनात्म पुरुषों के द्वारा, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा वह सद रूप में समझे जाते हैं। उसको भी सत्य है, सत्य है, पारमार्थिक इत्यादि भ्रांत पुरुष लोग ही मानते हैं। विमता मोक्षादि न परमार्थ संतो भवितुमर्हन्ति आद्यंतवत्वात् मरिच्युतकादिवत्। आनंदगिरी अनुमान दे रहे हैं, विमता मोक्षादि, आप विवाद मोक्षादि जो हैं वो कैसे हैं? परमार्थ संतो भवितुम न रहन्ति, न परमार्थ संतो भवितुमर्हन्ति। क्यों? आद्यंतवत्वात् मरिच्युतकादिवत्, मरिच्युतकादि के समान, सर्प के समान। फिर मोक्षादियों का सत्य क्यों मानते हैं दुनिया? अगर क्या करे, अज्ञानियों की महिमा ही लक्षिता मूढ़ विचार करे विशेषा। इसे कहते हैं, ऐसा कौन कहता है ये सब सत्य? फिर कहते हैं मूढ़ लोग करते हैं, विचार रहित लोग उसको सत्य मान बैठते हैं। ऊषरोधकादि नाम स्नान पान आदि प्रयोजन अनुपलम्भात मोक्ष स्वर्ग आदि नाम तो सुखादि प्राप्ति प्रयोजन प्रतिलंबात न मोक्षादि वैतत्यम इत्याशंक्या। तब पूर्व पक्षी कह सकता नहीं नहीं महाराज, ऊषर जल सर्प इत्यादि क्या है? स्नान पान मृत्यु आदि का प्रयोजन वहां उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनको तो मिथ्या मान लेंगे। इन मोक्ष स्वर्ग आदियों को लेकर के सुखादि प्राप्ति का प्रयोजन सर्वानुभव स्वीकार करते हैं, अतएव उनको मोक्ष आदियों को मृतृष्ट जल आदि के समान मिथ्या नहीं कह सकते। तब कहते नहीं नहीं भाई, सब प्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्माद् आद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। आप जो सब प्रयोजनता मानते हो वास्तव में उन पदार्थों में, अर्थात स्वर्ग मोक्ष सुख जो भी कहो, उसमें प्रयोजनता वास्तव में है नहीं, क्योंकि स्वप्ने विप्रतिपद्यते, सुषुप्ति में और स्वप्न में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। जागृत के पदार्थ में जो प्रयोजनता आप कहते हैं वास्तव में वह नहीं होता,
क्योंकि स्वप्न उस स्वप्न में जाने के बाद और सुषुप्ति में तो ठीक उसके विपरीत या बिल्कुल नहीं है, ऐसा ही अनुभव में आता है कि जागृत में भोजन खाए और सो गए तो स्वप्न में भूखे हैं, ऐसे देखने को मिलता है विपरीत। यहां खाया हुआ जो भूख का निवृत्ति रूपा प्रयोजन को लेकर के जो भोजन है वह प्रयोजन वहां स्वप्न में भूख निवृत्ति नहीं हुई, सिद्ध नहीं हुआ। इसीलिए वस्तुओं की सब प्रयोजनता अवस्था भेद में सिद्ध नहीं हो रहा है। अतएव जिस अवस्था में उसको सब प्रयोजनता मान रहे हो उस समय में वह भ्रांति ही माननी पड़ेगी। यदि वास्तविक सब प्रयोजनता थी उसमें तो तीनों ही अवस्थाओं में तीनों ही कालों में उसका प्रयोजन में अनुभव में आना चाहिए, क्योंकि पारमार्थिक जो वस्तु होता है वह कभी व्यभिचारी नहीं होता। जैसे आपके अपनी चेतन भाव है वह जागृत में है, वही चेतन भाव स्वप्न में गायब हो गया क्या? वहां भी रहता है। सुषुप्ति में भी चेतन भाव है, वो तो कहीं व्यभिचारी नहीं हुआ, इसीलिए उसको हम पारमार्थिक सत्य मानेंगे। और जो व्यभिचार हो रहा है उसको भले ही तत्त अवस्था में प्रयोजन दिखाई दे रहे हो फिर भी उसको हम मिथ्या ही कहेंगे। तो स्वप्न की वस्तु से जागृत में काम नहीं चलता और जागृत की वस्तु से स्वप्न में काम नहीं चलता। अतएव तस्माद आद्यंतवत्वेन आद्यंतवत्व हेतु से निश्चय ही वे दोनों अवस्थाओं के पदार्थ अपने अपने अवस्थाओं में भी वास्तव में मिथ्या ही मान्य मिथ्यैव कलुते स्मृता। वे पदार्थ जागृत काल में, स्वप्न पदार्थ स्वप्न काल में भी वास्तव में मिथ्या ही है। अज्ञानवशात अविद्यावशात उस काल में हम उसको सत्य मान करके सारा व्यवहार कर लेते हैं। ये भी वैचित्र्य प्रकरण में आया, उसी में पृष्ठ 85, 27, 26, 27 दोनों कारिका आ चुकी है। इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं वैथत्य कृत व्याख्यानो श्लोको यह संसार मोक्ष प्रसंगे न पठित। वैथत्य में इसका व्याख्यान तो हम कर चुके हैं, फिर दोबारा क्यों ला रहे हैं? बस इतना अंतर है, वहां अन्य चीज का मिथ्या सिद्ध करने के लिए आए जागृत और स्वप्न को ही लेकर के, यहाँ संसार मोक्ष के अभाव प्रसंग को लेकर के कहने के लिए हमने लाए हुए हैं। और अब इस चौथी प्रकरण का 25वीं कारिका में जो उत्तरार्ध में कहा गया था उसकी व्याख्या के लिए आगे 11 श्लोकों में विचार चलेगा। निमित्तस्य अनिमित्तत्व विशते भूत दर्शनात्, ये कहा गया था सिद्धांति के द्वारा। निमित्तस्य माने विशेष्य, ज्ञान में वैचित्रता को प्रदान करने वाला, द्वैत को सिद्ध करने वाला ऐसा जो घटपटादि विषय है वह वास्तव में अनिमित्तत्व विषय नहीं है। क्यों? भूत दर्शनात् अथवा अभूत दर्शनात् प्रति किया था आपने, उसने जो भाग उत्तरार्ध है इति अयम अर्थः प्रपंचते, उसी पदार्थ का और विस्तार में समझाने के लिए ये श्लोक ही प्रपंचते आगे कहे आ जाने वाले श्लोकों के द्वारा विस्तार किया जाएगा। आगे कहे जाने श्लोक कहां से कहां तक, तो नीचे आनंदकार समझा रहे हैं जात्याभास इत्यस्मात् प्राक्तनानां तात्पर्यम् 44वें श्लोक तक, 45 के पूर्व जात्याभास 45 है, उससे पूर्व तक अर्थात 44वें तक इसके तात्पर्य को ही समझाने के लिए आरंभ कर रहे हैं। 33 से 44 तो पूर्व 12 कारिका हो गई, 12 कारिकाओं में विचार होगा। इसमें भी अधिकतर पूर्व का ही सब ला रहे हैं। सर्वे धर्मामृषा स्वप्ने काय सांतर निदर्शनात् संवृते अस्मिन् प्रदेशे वै भूतानां दर्शनं कुतः। कहते देखिए सर्वे धर्मामृषा स्वप्ने, पहले स्वप्न में घटा लीजिए, स्वप्न में देखे गए सकल पदार्थ अवश्य ही मिथ्या। क्यों? कायस्य अंतर निदर्शनात्, हम कहा देख रहे हैं उसको? शरीर के भीतर देख रहे हैं। बड़ा शहर, हाथी घोड़ा गाड़ी बहुत सारे चीजें हम देख लेते हैं स्वप्न में, वो सब आपके शरीर के भीतर हो सकता है कितना बड़ा शहर? कायस्य शरीरस्य अंतर्दर्शनात् भीतर देखा गया है, इसे मानना पड़ेगा। स्वाप्ना भाव वितता भवितमरंती अंतरुपलभ्यमानत्वात् दर्पणस्य उपल दर्शनस्य अंत उपलभ्यमान नगराधिपति अनुमान मात्र सूचितम। 1 नंबर टिप्पणी स्पष्ट है। स्वप्न के सकल भाव पदार्थ कैसे हैं? मिथ्या है। मिथ्या हो सकता है, है ही। क्यों?
भीतर उपलब्ध होने से, उसी प्रकार जिस प्रकार दर्पण के भीतर में उपलब्ध हो बड़ा बड़ा शहर जैसा मिथ्या है, उसी प्रकार से समझो। बाह्यार्थ सत्य के अभाव सिद्ध कर दिया, बाह्यार्थ वास्तव में नहीं है, उसी की व्याख्या कर रहे हैं। उसके लिए वो कहा गया था समृद्धि प्रदेश, क्योंकि यह संकुचित निरवकाश प्रदेश रूपा ब्रह्म रूप स्थान में भूतानाम दर्शन होता, भूतों का दर्शन पारमार्थिक कैसे हो सकता है? अत्यंत संकुचित देश में इतना बड़ा चीज आप कैसे देख सकते हो ही नहीं सकता, पारमार्थिक हो नहीं सकता, वो जरूर मिथ्या है। वो जैसे भगवान के मुंह में बड़ा पूरा ब्रह्मांड, पहले पृथ्वी, पृथ्वी के बाद पर ब्रह्मांड ही भगवान ने दिखा दिया अपनी माँ यशोदा को। इसका मतलब क्या है? मुंह में हो सकता है ब्रह्मांड कहीं? सारा ब्रह्मांड मिथ्या है। वो कथा का तात्पर्य इतनी है, ये जगत जैसे मुंह के अंदर दिखता हुआ जगत मिथ्या है, वैसा बाहर दिखता हुआ जगत भी मिथ्या है। ये अपने माँ को ज्ञान दिलाना चाहते थे, लेकिन माँ बोली कहाँ उन्हें समझ में आना ये सब वेदांत। इसलिए बहुत बाद फिर उपदेश देते अंत में, देवकी को यशोदा सब इकट्ठे होते हैं ना एक जगह कुरुक्षेत्र में। तब अवतार श्लोक सहिता नाम, इस श्लोक सहित जो है आगे तक पूरे में ये व्याख्या करने जा रहे। देखिए भाष्यकार कुछ नहीं कहते हैं, स्पष्ट होने से पहले व्याख्या हो चुकी है, इसी वजह से। न युक्तम दर्शन गत्वा कालस्यानिमाद्गतो प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस् तस्मिन् देशे न विद्यते। 2:1 और 2:2 इसे पूर्वार्ध में अंतर किया, लेकिन नयुक्तम दर्शनं गत्वा कालस्य अनियमाद्गतो ये पूर्वार्ध में अंतर है, उत्तरार्थ तो बिल्कुल वही का वही शब्दावली है। इसलिए भाष्यकार यहाँ पूर्वार्ध को थोड़ी व्याख्या कर देंगे 34वीं कारिका में। 33 तो वही का वही शब्दावली में कोई फर्क नहीं है, इसे उसकी व्याख्या नहीं कर रहे थे। 33 में न युक्तम दर्शनं गत्वा कालस्य नियमाद्गतौ, जागृत में गमनागमन के लिए समय जो नियत है, किंतु स्वप्नावस्था में काल का कोई नियम नहीं है। लेकिन जागृत में भी शरीर जाने में नियत हो जाता है, इन मन से जाने में कोई नियत है क्या? कितना समय लगता है अब यहां से दिल्ली पहुंचने में? मन से कोई नियत समय नहीं है। हाँ ट्रेन में जाना है शरीर से तब तो टाइम लगेगा, वो नियत है। ट्रेन आने का टाइम पक्का है, वह पहुंचने का टाइम पक्का है। जागृत में गमनागमन मैंने स्थूल पदार्थों के गमनागमन के लिए समय भले नियत है, किंतु जागृत में भी स्वप्न के समान अन्य कार्यों का मानस आदि का, और क्योंकि स्वप्न में मानस ही है, स्वप्न अवस्था में काल का कोई नियम, कालस्य अनियमाद गतो मैंने गमनागमने न होने के कारण से पदार्थों के पास जाकर देखना, गत्वा दर्शनम न युक्तम, इसलिए पदार्थ के पास जाकर आपस से संबंध जोड़कर उसको अनुभव करना संभव नहीं है। इसके अलावा एक और बात, स्वप्न में मान लो आपने देखा अमुक जगह पर एक चीज रखी हुई है और आप जाइए वहां, उस जगह पर मिलेगा वो चीज? या स्वप्न में आपने व्यापार किया, बहुत पैसा मिला, उसको तिजोरी में बंद कर दिए और जगने के बाद देखो तिजोरी, मिलेगा अंदर माल? प्रतिबुद्धश्च वही सर्वस तस्मिन् देशे न विद्यते, इसके सिवा जागने पर कोई भी पुरुष को स्वप्न वाले देश में वह वस्तु विद्यमान नहीं मिलते। इससे भी स्पष्ट है स्वप्न के सकल पदार्थ मिथ्या है। काय से अंतर निदर्शनात् एक हेतु, काल से अनियमात् दूसरा हेतु, तत्त देश न विद्यते अविद्यमानत्वात् तीसरा हेतु। 3 हेतुओं से सिद्ध कर दिया। संवृत काय से अंतर निदर्शनात् की व्याख्या थी संवृत अस्मिन् प्रदेशे, संकुचित प्रदेश, शरीर का भीतर का मतलब क्या? संकुचित प्रदेशकत्वात्। स्वाप्न सकल पदार्था मृषा भवितुमर्हन्ति संवृत देशस्तत्वात् कालस्य अनियमात् तत्तद्देशे अविद्यमानत्वाच्च, 3 हेतुओं से सिद्ध हो गया। तथा यस्मिन् देशे स्थितः संसारम अनुभवति ब्रह्मभावं प्रतिपन्न तस्मिन् देह देशे नास्ति,
घटा रहे देखो उसको अनुगिरिकार दार्ष्टान्त में। जिस देश में आप इस समय संसार को अनुभव कर रहे हो, जिस काल से विशिष्ट होकर अनुभव कर रहे हो, जिन वस्तुओं से परिच्छिन्नत्व अनुभव कर रहे हो, वही संसार को ब्रह्म भाव प्रतिपन्न, एक बार यदि आपकी ब्रह्म भाव की प्रतिपत्ति हो जाए तब तस्मिन देह देशे नास्ति, तब उस देह रूपी देश में न संसार है, न कोई काल है, न कोई देश है, न कोई वस्तु है। परिपूर्ण ब्रह्म रूपेण अवस्थान, कि परिपूर्ण ब्रह्म रूपेण अवस्थित हो जाता है। अतो जागृत से भी मिथ्यात्व वेष्टव्याम, इसलिए जागृत वस्तु भी स्वप्न पदार्थ के समान मिथ्या ही है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। जब पहले स्वप्न के पदार्थों को सिद्ध कर दिया, फिर उसके आधार पर जागृत को सिद्ध कर देंगे, दोनों ही खत्म हो गया तो स्वरूप सिद्ध हो जाता है। इस तरह श्लोक के तात्पर्यार्थ को भगवान भाष्कर दिखा रहे हैं। जागृत गत्यागमन कालो नियतो, जागृत में गति का और आगमन का काल नियत सा प्रतीत होता है। देश प्रमाणतः यह, क्योंकि देश भी नियत महसूस होता है। क्योंकि लगता है क्योंकि आप जागृत में सो गए ऋषिकेश में और जग रहे हैं दिल्ली में स्वप्न में, लेकिन ऐसे थोड़ी हो जाएगा वास्तव में। इसलिए कहते हैं टिप्पणकार दूसरे शब्द स्वप्ने ही काश्याम अस्मित अनुभवन मात्रम पश्यति, जिस स्वप्न में ऐसा भी उल्टा उल्टा हो जाता है। अनुभव क्या कर रहा है, मैं काशी में हूं और देख क्या रहा हूं, काशी में रह करके मथुरा को देख रहा हूं। अरे काशी से कहीं मथुरा दिखाई देगा क्या? काशी कहां मथुरा कहां? लेकिन स्वप्न में सब संभव है, स्वप्न में संभव है, सारा उल्टा पल्टा काम है। न तत्र देश नियमोपि, कहने तो काल नियम भी नहीं है, देश नियम भी नहीं है। इतना ही नहीं, प्रमाण तो यह तस्य अनियमात, प्रमाणतः जिसे ग्रहण कर रहे हैं और प्रामाणिक रूपेण जिसको ग्रहण कर रहे हैं, नियत देश नियत काल प्रमाणों के माध्यम से हम ग्रहण कर रहे हैं, जो तस्य अनियमात, वास्तव में उनका स्वप्न में नियम न होने कारण, नियम से अभावात, क्योंकि जागृत भी आदर्श नियम देख रहे हैं, तादृश नियम स्वप्न में नहीं है। अतएव स्वप्न न देशांतर गमन, वास्तव में स्वप्न में न देशांतर को प्राप्त किए हो, न कालांतर को प्राप्त किए हो, न वस्तुंतर को हो प्राप्त किया हुआ होता है। कि यह देखने में स्पष्ट है, स्वप्न में कभी कभी तो ऐसा भी अनुभव करता है आदमी, पूरा उसका जीवन बीत गया, 50-60 साल की जिंदगी बीत गई, लेकिन यहां जगते ही बराबर क्या हुआ पता चला 5 मिनट ही बीता था। यहां का 5 मिनट वहां का 60 साल बराबर हो गया, तो कहां काल का नियम रह गया। इसी प्रकार अधिष्ठान ज्ञान में पहुंचने के बाद होता है, ब्रह्म ज्ञान के बाद। किंच यथा स्वप्ने विसंवादात अप्रामाण्यमिष्ठान तथा जागृते भी परम श्रेयोस्मा भी साधनीयम सब्रह्मवादि भी सह समालोच्य अविद्या निद्रात प्रतिबुद्धो नैव श्रेय साध्यत्व आलोचितम प्रतिपद्यते। किंच आंतरिक अवतरण का देते हुए कह रहे कि भाई देखिए, जिस प्रकार स्वप्न में विसंवादा, आपने देखा विसंवाद कि स्वप्न का ज्ञान अप्रमात्मक है, विसंवाद होने से परसवृद्ध होने के कारण से शुक्ति में रजत के समान इत्यादि जो है ज्ञान के समान अनुमान के द्वारा भी आप निश्चय कर लेंगे। विसंवादात शेष के माध्यम से स्वप्न ज्ञानम अप्रमात्मकम विसंवादात शुक्त इदम रजत विधिवत, श्रुति में इदम रजत ज्ञान के समान। तो 3 नंबर टिप्पण, जागृत प्रमा बाधित विषयकत्वात्, विसंवादात का अर्थ क्या है, जागृत प्रमा से बाधित विषय है ना, कि स्वप्न का जो प्रमा और उसका जो विषय दोनों क्या हो गया, जागने के बाद जागरण प्रमा के द्वारा और विषय के द्वारा वो बाधित हो रहे, कि वहां का देश काल वस्तु यहाँ के देश काल वस्तु का अनुभव के आधार पर क्या हो गया, बाधित हो गया। कि यहाँ का देश काल वस्तु नियत अनुभव में आ रहा है और वो देश काल वस्तु अनियत अनुभव हो रहा है, उस अनियत अनुभव को नियत अनुभव के द्वारा बाधित कर दिया। विसंवाद कर क्या,
इसे अर्थ करते हैं जागृत प्रमा बाधित विषयत्वात्। और इसी प्रकार अब जागृत को हम बांधेंगे कैसे? कहते जागृत ज्ञानम अप्रमात्मकम, हेतु रखो वही विसंवाद, विसंवाद का अर्थ अलग हो जाएगा। जागृत प्रमा नहीं लेंगे किंतु स्वरूप प्रमा बाद विषयत्वात्। स्वरूप प्रमा है अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रमा का द्वारा बाधित विषय वाला हो जाता है कौन? जागृत कालीन सकल पदार्थ। जागृत कालीन सकल पदार्थ क्या हो जाएगा? जो प्रमा है, प्रमा से तात्पर्य देश काल वस्तु का जो ज्ञान है वो संपूर्ण क्या है? मिथ्या है, अप्रमात्मक है ना। विसंवादात हेतु रहेगा वही, हेतु का अर्थ बदलेंगे। ब्रह्म प्रमा बाह्यत्वात्, स्वरूप प्रमा बाह्यत्वात्, बाह्य विषयत्वात्। यथा स्वप्न प्रमावत, पहले स्वप्न को वाले लेना, स्वप्न के दृष्टांत बना देंगे शुक्ति का मैं इदम रजता को, और जागृत के लिए स्वप्न का दृष्टांत बना देंगे। इस प्रकार से दो अनुमानों का द्वारा स्वप्न और जागृत सकल विषय नियत और अनियत सकल पदार्थ बाधित हो जाता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। ये सिद्ध करने के लिए यह आरंभ कर रहे विसंवादात अप्रामाणिष्ट तथा जागृते परम श्रेयो अस्माभि साधनीय। इसे परम श्रेय को चाहने वाले हम लोगों के द्वारा अवश्य ही जागृत में भी मिथ्यात्व, अप्रामाणिकत्व, अप्रमाज्ञानत्व की सिद्धि अवश्य करनी चाहिए। यदि स ब्रह्मवाद भी सह समालोच्य, स ब्रह्मवाद भी सह समालोच्य, वो कैसे करें? जो विचारशील मोक्ष 4 नंबर से ले स अलग होना चाहिए, एक साथ छप गया। स ब्रह्मवादी भी, स मने मुमुक्षु, क्या करना चाहिए? ब्रह्मवादियों के साथ में विचार विमर्श करना, तत्चिंतन तत्कथनम तदन्योन्य प्रबोधनम, चिंतन करके क्या करना है? स ब्रह्म इत्यादि एकम व पदम, अथवा एक पद मान सकते, सह विचारशील, ब्रह्म चिंतन करने वाले अन्य अपने सहपाठियों के साथ मिलजुल करके समालोच्य विचार करके अविद्या निद्रातः प्रबुद्ध, अविद्या रूपी निद्रा से मोक्ष को क्या करना चाहिए? जगना चाहिए। सभी अविद्या रूपी निद्रा में सोए हुए हैं, उससे जगना चाहिए। नैव श्रेय साध्यत्वम आलोचितम प्रतिपद्यते, नैव श्रेय साध्यत्व मोक्ष न साध्य सिद्धत्वात् उत्पन्न घटाधिपति प्रयोग अत्र फलिता। 5 नंबर टिप्पणी। क्योंकि वास्तव में जो श्रेय है, जो मोक्ष है, वह साध्य नहीं है। साध्य नहीं का मतलब क्या? वो उत्पाद्य नहीं है, वो विकारी नहीं है, वो प्राप्य नहीं है ना, वह संस्कार भी नहीं है। अर्थात एक अनुमान दे दिया एक तरह से, मोक्ष जो है साध्य नहीं है, उत्पाद्य चतुष्टय से रहित है। क्यों? सिद्धत्वात्, वो तो सिद्ध स्वरूप है, वो तो स्वतः सिद्ध स्वरूप है ना, उसको सिद्ध करने की क्या जरूरत है? उत्पत्ति आदि क्रिया साधयितुम योग्यम साध्यम, और यह न उत्पत्ति आदि क्रियाओं की तरह साध्य नहीं है। अतः क्योंकि वह स्वतः सिद्ध स्वरूप है। सिद्धत्वात् उत्पन्न घटाधिपत, इसे उत्पन्न घट को कोई पैदा थोड़ी कर सकता है। जब घट उत्पन्न हुई आप क्या पैदा करोगे उसको? इसे उत्पन्न घटवत इत्यादि प्रयोग अत्र फलितः 5 नंबर टिप्पणी में अनुमान स्पष्ट दिखा दिया। प्रतिपद्यते, ऐसा ही मोक्षों को निश्चय करके जान लेना चाहिए। सर्वस्व नित्य मुक्त, क्योंकि सभी के सभी वास्तव में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला ही है। अतः मुक्षुत्व श्रवणादि कर्तव्यता भ्रांत्या एव, इसे मुक्षुत्व भी भ्रांति के कारण से है, श्रवण में निध्यासन भी भ्रांति के कारण से है, मोक्ष भी भ्रांति के अंतर्गत है। सब कुछ अज्ञान में इत्याह मित्राद्यैरिति, मित्राद्यै सह संमंत्र्य संबुद्धो न प्रपद्यते गृहीतं चापि यत्किंचित् प्रतिबुद्धो न पश्यति। मित्रादि के पास मंत्रणा करके स्वप्न से जगा हुआ पुरुष पुनः उसी मंत्रणा को पाता नहीं है। ये देखने को मिला। मित्रादि सह संमंत्र्य, स्वप्न में आप मित्रादियों के साथ बैठ करके को विचार विमर्श किए, लेकिन जगने के बाद में क्या विचार हुआ तो कुछ भी याद नहीं रहता, न प्रपद्य। इसी प्रकार से उस स्वप्न में गृहीतं चापि यत्किंचित्, जो कुछ धन पैसा हिरण्य वगैरह ग्रहण किए थे स्वप्न में, मित्रादि के साथ व्यापार किया, लाभ उठाए, आपको खूब पैसा मिल गया, वो भी चीज जो कुछ ग्रहण किया था प्रतिबुद्धो न पश्यति, उसे भी जागने पर देखता नहीं है।
उसको दिखा नहीं देता, कहीं भी नहीं मिलता वो। अतएव निश्चय मानना पड़ेगा वह स्वप्न सकल पदार्थ मिथ्या है। भाष्य मित्राद्य सह असमंत्र्य तदेव मंत्रण प्रतिबुद्धो प्रपद्यते। मित्रादियों के साथ संमंत्र्य मने स्वकर्तव्य पर्यालोच्य, अपना कर्तव्य विचार विमर्श करके काम धंधा किया, तदेव मंत्रण, लेकिन जगने के बाद प्रतिबुद्धो न प्रत्यय, क्या विचार विमर्श हुआ था कुछ भी याद नहीं रहता। इतना ही नहीं, गृहीतंच यत्किंचित हिरण्यादि न प्राप्त, वहां जो स्वर्ण आदि जो धन दौलत आदि प्राप्त किया था वह जगने के बाद उपलब्ध नहीं होता। अतश्च न देशांतर गच्छति स्वप्ने, इसे निश्चय है स्वप्न में वह न देशांतर उपलक्षण है, कालांतर वस्तुअंतर किसी भी चीज को वास्तव में इसने प्राप्त ही नहीं किया था। जैसा स्वप्न है वैसा जागृत में भी घटा लेना है।